हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI मिशन। मेरा नाम रिया। आज मैं आपको बताऊंगा अटेस्टेशन फॉर्म किससे भरा जाता है, यानी सत्यापन प्रपत्र कैसे भरा जाता है। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और मैं आपको ये भरना इसलिए सिखा रही क्योंकि आप सबका ECIL का फॉर्म निकला था जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर 1625 पोस्ट का। जिन बच्चों ने भरा था उसका फेज 8 का रिजल्ट आउट हो गया है। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा वो सारे बच्चे आके अपना DV करा रहे हैं यहाँ हैदराबाद आके। तो जिन बच्चों का हो गया उनका ठीक है, बट जिन बच्चों का भी DV बाकी है उन बच्चों के लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा कि उन्हें क्या किस तरह फिलअप करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाते हुए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका है क्या कहते हैं फ़ोटो का आपको कलर फ़ोटो यहाँ लगानी है, यानी कि आपका जो प्रेजेंट करंट टाइम की फ़ोटो खींचिए या फिर आपने जो भी फॉर्म भराते हुए फ़ोटो लगाई थी वो वाली फ़ोटो। ठीक, उसके बाद आपका पूरा नाम लिखना। पूरा नाम में आपका नेम के नीचे नाम रहेगा, सरनेम के नीचे कास्ट रहेगा। उसके बाद आपको एड्रेस देना है पूरा। फिर दूसरी बात, फिर आप घर का एड्रेस पूरा देना, जिस तरह पूछा गया कोशिश करेगा उसी तरह सेम भरिएगा। आपका गलत कहीं नहीं हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान के निवासी हैं तो हाँ करिए, नहीं है तो फिर आप नहीं करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद चौथा है आपका 5 वर्षों के दौरान आप जहाँ रहे हैं वहाँ का पूरा ब्यौरा देना है। तो ब्यौरा आपको इस तरह देना है कि मैं आपको थोड़ा समझा दूँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो बच्चे ITI अप्रेंटिस करने के बाद टाटा मोटर हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, HL की ऐसी जगह जॉब करते हैं, तो वो सब बच्चे अपनी ज्वाइनिंग डेट और अपना वहाँ से कब निकलें वो सारी चीज़ें इसमें फिलअप करते हुए क्या वहाँ का एड्रेस क्या डिस्ट्रिक्ट ये सब भरेंगे। बट जो बच्चे ITI अप्रेंटिस करने के बाद कहीं नहीं गए, अपने घर पर ही रह के पढ़ाई किया या कोई बिजनेस किया, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर फॉर्म में वो चीज़ उनका डेट ऑफ बर्थ भरा जाएगा। फॉर्म में उनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा और 2 में उनका जो यहाँ का जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइनिंग डेट है, DV जिस दिन है उसकी एक दिन पहले की डेट, यानी कि जिसका 30 नवंबर DV हो चुका था, या फिर मैं अभी की डेट ले लूँ जैसे आज 3 दिसंबर है, जिनका कल 4 दिसंबर को DV होने वाला है वो बच्चे यहाँ पे 2 में अपना 3 दिसंबर डालेंगे, मतलब ज्वाइनिंग के एक दिन पहले की डेट। ठीक, उसके नीचे आपका पूरे आपके फैमिली में जो भी मेम्बर रहते हैं उन सबका इसमें बायोडाटा मांगा जा रहा है, यानी कि आपके जो मैरिड है वो भी, जो अनमैरिड है वो भी, दोनों जना के लिए ये चीज़ है। मदर फादर सन डॉटर ब्रदर सिस्टर। तो आप कोशिश करिएगा अपने फैमिली का, जो भी आपके फैमिली जितने मेंबर हैं सबका आधार कार्ड अपने साथ रखिएगा कि आपको फॉर्म फिलअप करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैं एक आपको बता दे रही हूँ, जैसे इसने फादर का नाम पूछा तो फादर के नीचे ही आपका आपके पिता का नाम पड़ेगा, नेशनलिटी में आपका इंडियन पड़ेगा, पापा का क्या डेट ऑफ प्लेस है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद क्या वो अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप उसको भरिएगा, यानी आप अगर नहीं करते तो फार्मर डाल के छोड़ दीजिएगा। आपके घर डाक पता क्या है वो डालिएगा। उसके बाद फिर आपका ये उन बच्चों का वर्तमान डाक पता, यदि मर गए हैं तो अंतिम पता, तो ये डाक पता होगा। अस्थायी घर का परमानेंट एड्रेस क्या है वो आप इसी तरह आप सब में फिलअप करेंगे, चाहे मम्मी हो पत्नी हो किसी की, तो इस टाइप का। ठीक, उसके बाद फिर 5वां नंबर मैं छोड़ रही हूँ। 6वें नंबर पे आते हैं नेशनलिटी। तो नेशनलिटी हमारा इंडियन रहेगा क्योंकि हम भारतीय हैं। डेट ऑफ बर्थ अपनी रहेगी। प्रेजेंट एज क्या है वो आप निकाल के कैलकुलेटर से डाल सकते हैं। एज एट मेट्रिकुलेशन, यानी अब हाई स्कूल आपने किस ईयर मतलब कितने साल में पास किया, तो वहाँ के जैसे किसी ने 14 साल में पास किया, किसी ने 15 साल रहते हुए पास किया। ठीक, उसके बाद फिर आपका 8वें नंबर पर आपका जन्म स्थान क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप किस स्टेट से हो, ये सब आपको पूरा भरना था। यानी आपका जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल, आपका जन्म स्थान कानपुर है, जिला भी आपका कानपुर लग रहा है, स्टेट आपका UP है, और इस तरह आपका घर का पूरा एड्रेस पड़ जाएगा। जिला व राज्य का नाम जिसके निवासी हो, यानी आपका वो परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर आप जिस जगह को वहाँ का एड्रेस डालिए, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका स्टेट क्या है। ठीक, जिला राज्य, आपके फादर किस जिले के वो भी आपको यहाँ फिलअप करना होगा। आपका धर्म का है, योर रिलीजन, तो आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, इस तरह आपका जो भी रिलीजन है उसको आप फिलअप करोगे। क्या आप अनुसूचित जाति हैं, ये जनरल वालों को छोड़ के जो भी जिनका OBC में आता है, अनुसूचित जाति SC ST, तो अगर उनका OBC आ रहा है तो OBC लिखेंगे। फिर उनकी जो कास्ट है, जैसे मैं मान लूँ कि यादव कास्ट है किसी की, तो वो कास्ट में अपना यादव डालेगा और उप जाति में अपना आहिर डालेगा। इस तरह आप भी अपनी कास्ट के लिए कर सकते हैं। क्या तुम शारीरिक रूप से, जो बच्चे विकलांग हैं वो बच्चे अपना अगर हाँ है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। साथ ही अगर हाँ है तो इसमें ऑप्शन दिया है कि किस थ्रू आप हैं, दृष्टि रूपी, तृणवट रूपी, विकलांग रूपी, तो ये सब आपको रिप्लाई मारना। 15 वर्ष की आयु से स्कूल तथा मतलब आप हाई स्कूल से क्या क्या पढ़े हो, अभी तक ग्रेजुएशन किए, उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इसमें आपको सारी डिग्री के बारे में अपना बताना है। विद्यालय का नाम हो गया, आपने क्या इंट्री ली, क्या एग्जिट दिया, आप किस ईयर में पास हुए, तो ये सब आपको देना है। उसके नीचे आपका फिर यहाँ पे किसी भी आप अगर किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी जगह काम किए हैं तो आप यहाँ पे उसका पूरा विवरण भरेंगे। यानी अगर आप जैसे किसी
किसी टाटा मोटर ये सब हुआ, ये सब भी। साथ ही इसमें मैक्सिमम बच्चों का अप्रेंटिस वाला ही भरा जा रहा है, यानी कि जो बच्चे गवर्नमेंट अप्रेंटिस करे हैं या फिर प्राइवेट अप्रेंटिस करे हैं, तो यहाँ पे उसका पूरा पता भरा जा रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पूरी हेल्प की जाती है फॉर्म फिलअप करने का। आपको जितनी चीज़ें समझ में आ रही वो आप भर लेंगे तो आपको इजीली यही रहेगा कि आप यहाँ पर आएंगे डीवी के लिए तो आपको थोड़ा कम समय अपने फॉर्म के लिए देना पड़ेगा, यानी कि आपका जहाँ 2 घंटा लगने थे वहाँ पे 1 घंटे में रेडी हो जाएंगे, वरना आप ऑल टाइम फॉर्म फिलअप करेंगे आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे है, आपको अगर कहीं जेल हुआ, कभी आपने कोई जुर्म किया तो उस अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया क्या तुम्हें कभी गिरफ्तार किया गया। अगर आपका यस है तो यस पे टिक मारेगा, नो है तो नो करेगा। इसी तरह आपका यस नो में जो भी किसने क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। उसके नीचे फिर आपको 14वां नंबर है, ध्यान दीजिएगा, अपने क्षेत्र के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम जिनका पूरा पता, 2 ऐसे जिन्हें आप जानते हैं। तो ये आप यहाँ पे आपको अपने गांव के ही अपने जो भी आपका एड्रेस है उसके नज़दीकी लोगों के बारे में ही वो करवाना है फिलअप। तो जैसे मैं तो मानती हूँ अगर आप किसी गांव गए तो वहाँ गांव में प्रधान होते हैं, तो प्रधान भी जिम्मेदार पर्सन होता है जो गांव की पूरी देख रेख करता है। तो इसी तरह आप अपने पड़ोसी का भी डाल सकते हैं। कोशिश करिएगा पहले वाले का पूरा नाम, पता, एड्रेस क्या कैसे है, दूसरे वाले का जिसका भी नाम आप लीजिएगा, जिसका भी नाम लिखवाइएगा उसका मोबाइल नंबर भी नोट करवा दीजिएगा। दोनों का भी आप नोट करवा सकते हो, एक का तो कंपलसरी मोबाइल नंबर नोट रहे, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आप ये समझ लीजिए गांव के जिम्मेदार पर्सन जो गांव की चीज़ों को समझते हो, जो गांव में के पर्सन उनसे संतुष्ट हो कि वो कोई लड़ाई हो रहा कुछ भी हो, तो इसमें हमने मुझे तो सबसे ज़्यादा यही गांव के प्रधान हो गए या फिर जो आपके आजू बाजू पड़ोसी उनके नाम भी डाल सकते हैं। फिर ये है, मैं प्रमाणित करता हूँ दी गई पूरी जानकारी। ये आपका ये बता रहा है कि जो भी हमने फिलअप किया वो सब सही है। उसके नीचे आपका प्लेस और डेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में आपकी सिग्नेचर रहेगी। प्लेस में आपका यहाँ का प्लेस पड़ेगा, यानी अगर आप हैदराबाद ज्वाइनिंग ले रहे हैं जूनियर टेक्नीशियन तो यहीं का आपका प्लेस का डेट रहेगा, सॉरी प्लेस रहेगा हैदराबाद और डेट रहेगा आपका ज्वाइनिंग डेट। तो आप इसको यहाँ पर भी आके भर सकते हैं। फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 8 लोगों का दिया गया, 8 लोगों में से एक आपको ये जो 7वें नंबर पे दिख रहा है, प्रमाणित करता हूँ कि मैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। तो आपको इन 7 लोगों में से, यानी डाकपाल, पंचायत इंस्पेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, इन सब में से किसी एक का आपको गजेटेड ऑफिसर का पूरा इसमें पता करना है। प्रमाणित करता हूँ कि मतलब वो बता रहे हैं, इसमें आपका नाम पड़ेगा, जो भी पेमेंट करता हूँ ये प्रमाणित करता हूँ कि जो भी आपका सिग्नेचर करेगा उसका नाम रहेगा श्रीमती कुमारी, वो आप पता है आपको लगता है आगे, तो जो जैसा भी हो लड़का लड़की यूज कर लेगा उसमें आपका नाम पड़ेगा। फिर आपके फादर का नाम पड़ेगा। वर्ष आपका जैसे कोई 1 साल का बना रहा है, 1 साल से माह मतलब 1 साल 2 महीना से जानता हूँ, उसके नीचे विश्वास के अनुसार सही है। तो ये इस तरह फिलअप होगा, अब कन्फ्यूज मत होगा, खुद ही भर देगा। उस जो भी गजेटेड ऑफिसर भरेगा उसका सिग्नेचर रहेगा, उसका नाम रहेगा, साथ ही वो किस पद पे है क्या पता है, उसके ऑफिस स्टाम्प लगेगा। साथ ही ये जो प्लेस और डेट दिख रहा है ऊपर, तो मैंने आपको मतलब जहाँ आपकी ज्वाइनिंग है वहाँ पड़ेगा, बट यहाँ पे जो भी सिग्नेचर करेगा उसका पड़ेगा। उसके बाद है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, या कार्यालय से भरा जाना है, तो ये आपका कोई मतलब नहीं है। आपको इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।